गुड मॉर्निंग +1, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटे हमारा टुडे जो टॉपिक है वो है स्केलर क्वांटिटीज़ और स्केलर्स। ठीक है, ये बेटे हमारी डायमेंशन में हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ आती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। जैसे मास, ठीक है, कोई मतलब 2 kg है, 3 kg है, बट वो सिर्फ उसका वेट ही है, उसमें क्वांटिटी ही है, उसकी डायरेक्शन नहीं बताई हुई उन्होंने। लेंथ भी सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्केलर: द स्केलर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड and divide by ordinary laws of algebra. Scalar is specified by number and unit, where number represents its magnitude. A scalar may be positive or negative. A scalar can be represented by a single letter. ठीक है, स्केलर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट, ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, स्केलर में विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वेक्टर में विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स में आएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसने एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेसमेंट की है इतनी और इस डायरेक्शन में की है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड by ordinary law of algebra. For these operations on vectors we have to use the law of vectors. ये बेटे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसके लिए हमारे पास कुछ लॉज ऑफ वेक्टर्स हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज़ नॉट अ वैलिड ऑपरेशन इन अ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, बिकॉज द डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय डायरेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। उन्होंने बोला कि हम वेक्टर्स को एडिशन में भी ज़्यादा नहीं ला पाते, क्योंकि जो वेक्टर्स हैं वो डायरेक्शन भी उनकी पॉजिटिव नेगेटिव को गेन करती है, तो इस वजह से उनमें जो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं कैलकुलेशंस की वो थोड़ी कम हो जाती हैं। अ वेक्टर इन राइटिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय, ये तो जो लेटर स्केलर था वो तो हम सिंगल लेटर से भी लिख सकते हैं, बट जो वेक्टर है इधर बाय ए सिंगल लेटर इन अ बोल्ड फेस और बाय ए सिंगल लेटर विद एन एरो हेड ऑन इट। या तो हम इसको सिंगल लेटर में ऐसे इस तरह से लिख दें, ये देखो ध्यान से, सिंगल लेटर में लिखते हैं और बोल्ड लिखें, थोड़ा मतलब डार्क लिख दें, या फिर सिंगल लेटर उसके ऊपर एरो लगा दें। एरो बेटे डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड, एरो लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ये जैसे इस तरह से दिए हुए हैं वेक्टर्स, डायरेक्शंस भी है ना हमारे पास, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, और मैग्नीट्यूड भी है सेंटीमीटर्स का। क्लियर? सो नेक्स्ट इज पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ बेटे नाम से ही क्लियर है कि जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उसकी लेंथ। द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन अ गिवन टाइम इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। क्लियर? कि पाथ लेंथ क्या है, वो पूरे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लो उसने सी से शुरू किया, उसने यहाँ से शुरू किया इधर से ये, तो अपने प्रॉपर टाइम में वो कितना उसने ट्रैवल किया है, वो उसका पूरा मोशन जो है वो पाथ लेंथ कहलाएगा। क्लियर? तो फ्रॉम द अबव द पाथ लेंथ इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। पाथ लेंथ क्या होता है, एक एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है कि ये पूरा का पूरा पाथ है, उसने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया है। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में किया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन। ये बेटे पूरा जो डिस्टेंस होगा ना उसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी इनिशियल पोजीशंस भी होंगी, फाइनल पोजीशंस भी होंगी।
ठीक है. इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन. उसकी ये पूरा डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेगा. जहाँ से स्टार्ट किया वो इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगा और जहाँ से उसने ख़त्म किया वो उसका फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा.